नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कॉमर्स का महात्मा में। दोस्तों, मार्च महीने में प्राइमरी शिक्षकों के लिए निष्ठा के दो मॉड्यूल 11 और मॉड्यूल 12 आए हैं। मॉड्यूल 11 शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में सूचना और प्रौद्योगिकी ICT। दोस्तों, इस वीडियो में इस मॉड्यूल की गतिविधि 1 और सभी प्रश्नों को सॉल्व किया गया है, जिसे देख करके आप अपना टेस्ट अच्छे से कर सकेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। गतिविधि 1, अपनी समझ की जांच करें। ICT और गैर ICT के उदाहरण के रूप में वर्गीकृत करने के लिए ड्रैग और ड्रॉप का उपयोग करें। दोस्तों, इसमें जो ये सामग्री दे रखी है, इसे आपको उदाहरण और गैर उदाहरण में बॉक्स में रखना है। जैसे ईमेल है, आपको ये बताना है ईमेल ICT का उदाहरण है, अगर है तो उदाहरण में लिखना है, और ईमेल ICT का उदाहरण नहीं लगता आपको तो गैर उदाहरण में रखना है। तो दोस्तों, देखते हैं। ईमेल ICT का उदाहरण है। मुद्रित पाठ्यपुस्तक, ये ICT का उदाहरण नहीं है। रेडियो ICT का उदाहरण नहीं है। टेलीफोन ICT का उदाहरण नहीं है। डिजिटल समाचार पत्र, ये ICT का उदाहरण है। बायोमेट्रिक प्रणाली भी ICT का उदाहरण है। स्मार्ट टीवी ICT का उदाहरण है। सिम कार्ड ICT का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों, जो 8 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से केवल 4 ऑप्शन ईमेल, डिजिटल समाचार पत्र, बायोमेट्रिक प्रणाली और स्मार्ट टीवी, ये ICT के उदाहरण हैं। और मुद्रित पाठ्यपुस्तक, रेडियो, टेलीफोन और सिम कार्ड, ये ICT के उदाहरण नहीं है। अब इसे चेक करते हैं, देखते हैं हमारा स्कोर कितना है। हमारा स्कोर 8 में से 8 है। मुख्य प्रश्नोत्तरी। सूक्ष्म स्तर इंगित करता है। इसका राइट आंसर है वास्तविक कक्षा का वह स्तर जहां शिक्षण अधिगम होता है। दोस्तों, जो आंसर नीली लाइन से शो हो रहे हैं वही हमारे राइट आंसर है। आप उसी पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा के वातावरण में डैश से तात्पर्य शिक्षकों, प्रौद्योगिकीय व्यक्तियों की उपलब्धता, ICT को संभालने में शिक्षक की योग्यता आदि से है। इसका सही आंसर है मानवीय संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई स्कूल अपने छात्रों के वास्तविक अध्ययन समय को कम किए बिना दोहरी पाली यानी ड्यूल शिफ्ट प्रणाली अपनाता है तो उसे डैश कहा जाता है। राइट आंसर है क्षमता वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICT में तुल्यकालीन के साथ साथ अतुल्यकालीन सीखने के अवसरों की पेशकश करने की क्षमता है, जो डैश जीवन पर्यंत अधिगम बनाए रखना में सबसे उपयुक्त है। यानी इसका राइट आंसर है जीवन पर्यंत अधिगम बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ICT सक्षम सामग्री को होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है सदैव उच्च भुगतान प्राप्तकर्ता बने रहें। यानी कहने का मीन्स है, जो बाकी 3 ऑप्शन हैं वो ICT के लिए सही है, लेकिन जो सदैव उच्च भुगतान प्राप्तकर्ता बने रहे, यह ICT शिक्षण सामग्री के लिए सत्य नहीं है। आप इसी पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICT व्यक्तियों से लेकर समुदायों तक सभी के लिए उनके आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार के अवसर प्रदान करता है और समाज में हाशिए पर स्थित लोगों को मुख्य धारा में लाना डैश का हिस्सा है। इसका राइट आंसर है सामुदायिक संबंधों में उन्नति। नेक्स्ट क्वेश्चन, MOOC का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। यानी M फॉर मैसिव, O फॉर ओपन और दूसरा O फॉर ऑनलाइन और C फॉर कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रोत्साहित करता है। पहला निजीकृत अधिगम, दूसरा सेल्फ पेस्ड अधिगम, तीसरा कदाचार, चौथा आजीवन अधिगम। सही विकल्प का चयन करें। यानी जो इन 4 ऑप्शन है उसमें से कौन कौन से सही हैं? तो हमारा राइट आंसर है पहला, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम में ICT एकीकरण का अर्थ है। नंबर फर्स्ट, केवल इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों का उपयोग। सेकंड, प्रौद्योगिकी का सावधानी पूर्वक उपयोग।
थर्ड, आवश्यक उद्देश्यों और अधिगम के परिणामों को प्राप्त करने के साधन के रूप में डिजिटल उपकरणों का उपयोग। फोर्थ, शैक्षिक प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी का निर्बाध उपयोग। सही विकल्प चुने। यानी इन जो भी ये ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से सही ऑप्शन कौन कौन से हैं? तो राइट ऑप्शन है सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी पहला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेपेक का अर्थ है टेक्नोलॉजी, पेडागोजी एंड कंटेंट नॉलेज। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मध्य अपनाया नहीं जा सकता। राइट आंसर है मुद्रित सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मकता के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? राइट आंसर है टेक्स्ट पेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं का पूर्ण रूप है? राइट आंसर है स्टडी बेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। दोस्तों इसे बहुत ध्यान से टिक करना, क्योंकि सारे ऑप्शन देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन पढ़ करके क्लिक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्रयोगशाला के अनुभवों और भौतिक प्रदर्शन प्रशिक्षण की भौतिक ढांचागत चुनौतियों को हल करने में मदद करता है। राइट आंसर है आभासी प्रयोगशालाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शब्द के रिकॉर्ड किए गए उच्चारण की सही उच्चारण से तुलना करने की गतिविधि का अभ्यास कहाँ किया जा सकता है? राइट आंसर है भाषा प्रयोगशालाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीटी को एकीकृत करते समय विचार किए जाने वाले मापदंड निम्नलिखित हैं। राइट आंसर है सामग्री की प्रकृति, आधारभूत संरचना और मानव संसाधन शिक्षा शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश उपकरणों मीडिया को एकीकृत करना तभी प्रभावी होता है जब इसका उपयोग सामग्री और शिक्षण अधिगम की विधि के साथ उचित रूप से किया जाता है। राइट आंसर है शिक्षा शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश विजुअलाइजेशन प्रक्रिया का समर्थन नहीं करता है जो कक्षा की स्थिति में आसानी से उपलब्ध नहीं है। इसका राइट आंसर है मुद्रित सामग्रियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश स्तर पर निष्पादित सामग्री में पढ़ने, लिखने और अंकगणित के लिए तत्परता शामिल हो सकती है। राइट आंसर है पूर्व प्राथमिक या प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों को अधिगम गतिविधियों के लिए प्रेरित करना और प्रमाणिक, चुनौतीपूर्ण, बहुविषयक और बहुसंवेदी बनाना डैश का हिस्सा है। राइट आंसर है अधिगम की गुणवत्ता वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों 20 क्वेश्चन है टोटल। सभी क्वेश्चन के हमने आंसर दिए हैं, कोई क्वेश्चन स्किप्ड नहीं किया है। अब इसे सबमिट करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या आया है। तो दोस्तों हमारा स्कोर 20 आउट ऑफ 20 है। यानी यदि आप इस वीडियो को देख करके अपने प्रश्नों को हल करेंगे तो आपका स्कोर भी 20 आउट ऑफ 20 आएगा और आपका प्रमाण पत्र आ जाएगा। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।